वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और इस महीने का आखिरी हफ्ता है जो कि नवंबर से फिर दिसंबर में शामिल हो जाएगा। 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसके लिए देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन जो है वो रही है और रहेगी। मंथलीज़ जो हैं इस साल की आखिरी होंगी, जो कि अब इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला एक ईयरली ओवरव्यू किया जाएगा सारे साइंस का। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल दैट। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर द जेमिनी। वीक स्टार्ट हो रहा है 29 से, मंडे 29। सो मेरे पास आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा, स्ट्रगल का फैक्टर अभी भी यहाँ पे है, मैनिफेस्टेशन का फैक्टर भी यहाँ पे है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे मौजूद है। और जो कि आप ये कह लें कि 2-1 दिन आप बड़ी कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर आप अपने आप को बड़ा लो फील करते हैं, ये उस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। सो हफ्ते के आगाज़ में जो भी आपकी लाइफ के अंदर उस दिन, मंडे वाले दिन इम्पॉर्टेंट होगा, आप उसके साथ यू जस्ट वांट टू स्टिक विद दैट, यू हैव टेकन अ स्टैंड ऑन समथिंग। और एक चीज़ होती है ना कि आप एक जगह पे टिक जाते हो और आप कहते हो कि बस अब यही होगा, सुई फंस गई है तो ये कुछ उस टाइप की सूरत हाल हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि मंडे वाले दिन शायद बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव डे नहीं होगा आपका, रूटीन का ही काम होगा जो भी होगा। और लेकिन ये कि मेंटली आप ज़रूर इस पोजीशन में होंगे या इस पॉइंट के ऊपर होंगे कि ओके, अब मुझे इसको लेट गो नहीं करना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्यूसडे वाले दिन चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। ये एक्टिविटी अच्छी नज़र आ रही है इन अ सेंस कि जिसमें आप एनर्जेटिक अपने आप को फ़ील करते हैं। कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, या ये कह लें कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई शख्स इस तरह का मिलने आ सकता है जो ज़रा स्पार्क पैदा करे और कुछ एक्साइटमेंट हो। ये डजंट नेसेसरी कि कोई रोमांटिक कॉनोटेशन हो, ये काम के हवाले से भी हो सकती है। कोई यंगर पर्सन आपके पास कुछ ऐसी बात लेकर आया है, कुछ ऐसा आइडिया लेकर आया है जो कि अब आपको एक्साइटेड कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ वेंसडे वाले दिन यहाँ पे कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें और एक वो जैसे मिक्सचर सा बन जाता है। और फिर कुछ हिस्सा दिन का जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उदास देखते हैं, और परेशान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक उदासी का फैक्टर जो है वो है। और उसमें उस उदासी के साथ ये भी बात है कि वो जो पुरानी बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट कर रही हैं। कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो रिपीट हो के आपके जहन में आ रही हैं। तो इस तरह का ये दिन है। मे बी इस दिन आपसे ज़्यादा काम ना किया जा सके। आप ये समझ लें कि ये दिन जो है भी आपके लिए एक रेस्ट डे होगा। जस्टिस का कार्ड मौजूद है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन के लिए। अगर हम कार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखें तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने अंदर बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो नेगेटिविटी है आपके अंदर उसको थोड़ा कंट्रोल करके पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस दिन आपको कोई कोर्ट, पुलिस के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़े। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, चालान हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो हो सकती है कि हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिन जो है इस तरह का है जहाँ पे एक खुशी का फैक्टर फिर दोबारा वापस आता हुआ ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट, कहीं मूवी देखने चले गए, फ्राइडे का दिन होगा, कहीं मूवी देखने चले गए, कहीं कुछ अच्छा खाने चले गए, कुछ थोड़ा सा जो आपने अर्न किया हुआ है वो स्पेंड करके अपने लिए हैप्पीनेस इकट्ठी करने की कोशिश, ये जो है इसका बेसिक थीम है जो कि यहाँ पे मौजूद है फ्राइडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब बाज़ हालात में तो ये होता है कि लोग ही हमारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम ख़ुद ही अपने अगेंस्ट हुए होते हैं और हमारी तो जो हमारा थॉट पैटर्न होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, एक दूसरे मतलब एक सोच ही दूसरी सोच से टकरा रही होती है।
तो यहाँ पे कोई सी भी बात पॉसिबल है, आइदर पीपल आर ट्राइंग टू पुल योर लेग डाउन, या आप अपने अंदर ही मुख्तलिफ बातें जो हैं एक दूसरे को ये जो है ना वो खींचातानी हो रही है। सो फोकस बनाए रखने की ज़रूरत होगी यहाँ पे सैटरडे वाले दिन। जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में फ़ोकस इस अंदाज़ में रखना है कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता अगर आप अपनी जगह पे काम और डिटर्मिन्ड हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन ये मूवमेंट को शो कर रहा है, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर है। हो सकता है कि ये पिछले दिन की वजह से हो सकता है कि इन लोगों की का मिसबिहेव हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो और फिर आप यहाँ से मूव आउट होना चाहें। बज़ाहिर सिचुएशन में शायद इतनी बात ना हो, लेकिन बहरहाल आपकी सेंसिटिविटी लेवल ऐसा होगा जो आप लोगों की इस तरह की बातें जो हैं वो शायद बर्दाश्त ना कर पाएँ। ओके जी, सो ये हो गया जो कि था मेरे पास जेमिनी के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या है इस हफ्ते में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 29 नवंबर। अच्छा जी, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। अच्छा भाई, कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर रोमांटिक किस्म का वीक नज़र आ रहा है, और कोई ना कोई वाटर साइन है जो कि इस सब में इन्वॉल्व है। और ये वीक बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि अपने आप को इमोशनल बहुत ज़्यादा फ़ील करें, लोगों की इमोशंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं कैंसर की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अच्छा जी, तो बस सारा हफ्ता जो है वो कप्स के गिर्द है, और अगर हम इसको 1 बाय 1 जो है वो देखें तो 6 ऑफ कप्स के साथ हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, और मंडे वाले दिन हो सकता है कि आपका राब्ता किसी ऐसे शख्स के साथ हो जो कि आपका कोई पुराना जानने वाला हो। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो अभी ये रीडिंग तो वीकली है, लेकिन बाज़ दफ़ा 6 ऑफ कप्स जो है वो वैसे बचपन की यादें जो हम ताज़ा करते हैं और पुराने दोस्तों को याद करते हैं, मतलब एक नॉस्टैल्जिक किस्म की फ़ीलिंग जो है वो भी रिप्रेजेंट होती है इससे। और कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहा है और आपके दिल के बहुत करीब रहा है, और अब वो दोबारा री एंटर हो रहा है। सो 6 ऑफ कप्स जो है मंडे का दिन, यहाँ पे एक अच्छा रोमांटिक, सॉफ्ट, इंटरेस्टिंग सा ये जेस्चर होगा जो भी इस दिन होगा आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, अच्छा जी, ये कप जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कप्स हैं, हैप्पी फैमिली की तरफ इशारा है। कोई ना कोई अच्छी खुशी वाला दिन होगा, इन्जॉयमेंट होगी, गुड न्यूज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करें कि जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हैं और हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। उसके बाद 2 ऑफ मतलब इतनी सिंपल रीडिंग है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको एक्सप्लेन क्या करना है। उसके बाद 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन। अच्छा, ये 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये वेंसडे और थर्सडे, ये कोई किसी के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, बाकायदा प्रॉपर प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि किसी जगह पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिले, जिससे मतलब ये कि पार्टनरशिप कोई ऐसी भी हो सकती है जिसमें कोई दूसरा पर्सन जो है वो कुछ इन्वेस्ट भी करना चाह रहा हो, कोई ना कोई पैसे भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स ओवर है। चैरियट, यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन एक दफ़ा फिर आपकी कोशिशें, आपकी मूवमेंट, ट्रैवलिंग, अच्छा डजंट नेसेसरी कि ये फ़िज़िकल मूवमेंट हो, ये लिटरल मूवमेंट
मतलब ये लिटरल मूवमेंट हो, ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट भी हो सकती है। आपका माइंडसेट किसी तरह से चेंज हो रहा है, आपने अपने बारे में पहले कुछ और एज्यूम किया था, नाउ यू जस्ट सिंपली चेंज्ड योर माइंड। और कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि डायरेक्टली फीलिंग्स से भी रिलेटेड है और फीलिंग्स के अंदर कुछ जो चेंजेस आ रही हैं उससे भी रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये यहाँ पे एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते सैटरडे वाले दिन कुछ मनी फ्लक्चुएशन हो सकती है, टाइम की शॉर्टेज है, क्या किस चीज़ के ऊपर टाइम दिया जाए, इस चीज़ से टाइम निकाल के वहाँ स्पेंड किया जाए, इधर से पैसे उठा के वहाँ स्पेंड किए जाएं। तो अपना एक बैलेंसिंग सा एक्ट जो है अपने आप को वो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह से भी हो सकता है जैसे एट ए टाइम आप 2 चीज़ों को साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ट्रैवलिंग भी करनी है, उस दौरान आपकी कॉल्स भी आ रही हैं और मामलात जो हैं वो ज़रा ऐसे थोड़ा शेकी हैं इन अ सेंस कि आपको मैनेज करना पड़ रहा है चीज़ों को। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ज़ाहिर बात है हैप्पी, एक बहुत ही हैप्पी ओकेजन यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी बात पूरी होती हुई नज़र आ रही है जिसकी बहुत दिल से आपने ख्वाहिश की है, बहुत ज़्यादा जिसके लिए आपकी कोशिश रही है, या बहुत ज़्यादा प्रे किया हुआ है जिसके लिए आपने। सो यहाँ पे अभी कप्स ही कप्स हैं और 2 पेंटिकल्स हैं और एक मेजर मौजूद है यहाँ पे। तो ये चूँकि है तो लिब्रा का रीडिंग, लेकिन हालात जो है लिब्रा के वो वाटर साइन वाले नज़र आ रहे हैं और बहुत ही हाइपर इमोशनलिज्म यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, जो सब लोग सिंगल हैं और वो सब लोग जो कि कहीं से रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे जी आपके लिए ये हफ़्ता जो है वो खुशियों भरा हो और साल का एंड जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आपका अगर ख़ास तौर पे आप लिब्रा असेंडेंट हैं तो यकीनन आपके लिए सूरत हाल जो है ये पॉजिटिव होगी। ये क्योंकि आपका पार्टनरशिप का लॉर्ड जो है अब आहिस्ता आहिस्ता सन के रेंज से बाहर आता जा रहा है, कंबस्शन ख़त्म हो रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टनरशिप के हवाले से पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। अच्छा जी, एक्वेरियस 29 से वीक स्टार्ट हो रहा है और एक्वेरियस के लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो मंडे से एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, क्या बात है जनाब, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी मच क्लियर, नो मोर कन्फ्यूजन, 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। 2 तो टेंस मौजूद हैं, देयर इज़ समथिंग विच इज़ एंडिंग, कुछ ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुछ एंड हो रहा है जो कि आप समझ लें एक बैड पैच है जो कि ख़त्म हो रहा है और अकेलापन हो सकता है, इसमें तन्हाई हो सकती है, लोगों की रूडनेस हो सकती है, ठीक है, लोगों की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की तरफ से आपकी अगर पूरी नहीं हुई हैं तो वो पेन हो सकती है। ये सारा कुछ जो है यहाँ पे पॉसिबल है। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द रीडिंग जो है एम्प्रेस के साथ हो रही है, लिब्रा का कार्ड है ये, लिब्रा या टॉरस। तो या तो आप लिब्रा या टॉरस में से किसी के साथ डील करें, या आप अगर आप मेल एक्वेरियस हैं तो आप किसी ऐसी खातून के साथ डील कर रहे हो सकते हैं जो कि हाईली इंट्यूटिव हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैरिड हो, जो कि जिसके बच्चे हों, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी आपके लिए इतनी चार्मिंग है और उसमें इतनी अट्रैक्शन है कि कोई भी बात जो है वो मतलब कोई भी तारीफ़ जो है वो उस खातून के लिए कम होगी अगर आप एक्वेरियस मेल हैं तो असेंडेंट पे। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मामलात जो हैं जैसे कि मैंने कहा तेज़ी से अब एंड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे 9, 10, 10 मौजूद हैं, तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच रही हैं और जो भी कोशिशें आपकी हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप बस ये याद रखिएगा कि कंसिस्टेंट एफ़र्ट अपने कीजिएगा, हार नहीं माननी, क्योंकि यहाँ पे 9 और 10, 10 जो मौजूद हैं ये बात हमें ये बता रहे हैं कि मामलात अब आपके जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते चले जाएंगे और रैप अप होंगे अब। सो 10 ऑफ कप्स, वेडनेसडे का दिन बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, फैमिली के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है,
इंजॉयमेंट के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है, कोई बात जो आपने की है उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स ऐसा आया है जिसने आपके दिल के अंदर रेनबो बना दिया है, ठीक है, और तितलियाँ चल रही हैं, उड़ रही हैं। सो देर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल ओवर हेयर। अच्छा, इसके साथ ही चूँकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन होगी और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी। ये कम्युनिकेशन जो है ऐसी होगी जो कि फिर क्लैरिटी लेकर आएगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है आगे फ्राइडे को। बातें बिल्कुल जैसे दूध का दूध पानी का पानी ऐसे क्लियर शफाफ हो जाएंगी। इसके बाद 7 ऑफ कप्स है, मज़ीद जो कोई कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो ये एक बड़ा सीक्वेंस सा चल रहा है जो कि आप ये कह लें कि आपने काफ़ी अरसा जिस पे इंतज़ार किया है किसी मामले को एंड होने का, या कुछ कन्फ्यूजन्स के एंड होने का, या बदगुमानियाँ कुछ ख़त्म हो जाएं, तो अब मामलात आपके स्मूथली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर जाके एंड हो रही हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है ये कोई नया पर्सन नहीं है, यहाँ पर भी ये भी कोई पुराना पर्सन है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इनके साथ आप लोगों के आपके मामलात पहले ठीक ना रहे हों और चीज़ें जो हैं वो कुछ मतलब इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रही हो। सैटर्न की पोजीशन जो है बिलाखिर अब बेहतर होती जा रही है, बल्कि राहु केतु के तो ऑर्बिट से निकल चुका है सैटर्न। मोर ओवर ये कि जुपिटर जो है वो भी आपके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर बना रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट के मामलात आपके जो हैं वो अब लोगों के साथ, ठीक है। 11th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर आपका, तो और वो एंटर हो चुका हुआ है आपके फर्स्ट हाउस में। अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो यकीनन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन अपने ज़ाती मामलात के हवाले से। और ये जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल जुपिटर की मौजूदगी के असरात हो सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी, जेमिनी है और लिब्रा और एक्वेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।